जय हिंद, वंदे मातरम सभी को। भाई सभी प्यारे बच्चों को राम राम और स्वागत आप सभी का आर्मी स्टडी के इस डिजिटल मंच पे। और मैं गजानन जांगीड़ आप सभी प्यारे बच्चों का दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। तो कैसे हो लाडलो? उम्मीद करता हूं अच्छे, स्वस्थ, मस्त, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को जोरों शोरों से करने का प्रयास कर रहे होंगे। और जो सपना मेरे प्यारे बच्चे आपने और आपके मम्मी पापा ने ले रखा है कि मेरा नौजवान फौजी बने, उस सपने को साकार करने के लिए मेरा हर बच्चा रात दिन मेहनत करेगा। तो आज की मोटिवेशन कोर्स सेशन को शुरू करते हैं कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो कैसे हो लाडलो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि गुरुजी जबरदस्त है, मस्त है। ठीक है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जय श्री कृष्णा, दीवान चौधरी, फैन भगत सिंह दा, अमित राजस्थान, प्रियंका, जीत, अमित, शैलेंद्र, एनजी कमांडो, दीपक राठौड़, ये सभी नौजवान साथी जो है वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है कि आगाज हो चुका है आर्मी स्टडी पर एक नए बैच का, इंडियन आर्मी 2050 जो हमारा टारगेट है उसका। और मेरे प्यारे बच्चे, मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए रीजनिंग वाला पोर्शन। और रीजनिंग वाले पोर्शन में मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको इतना ही बता सकता हूं मेरे लाडले, कि जो आपके ये 5 क्वेश्चन आने हैं, मैं एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने दूंगा। एक भी क्वेश्चन मेरे लाडले अपना क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। और जोरों शोरों से अब मेरे प्यारे बच्चे हम करने वाले हैं स्टडी। बस आपको कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों का साथ देना है, मेहनत करनी है। जो डाउट आते हैं वो डाउट आप लोगों को पूछने हैं। जहां भी समस्या आती है वो समस्या आपको पूछनी है कि सर मुझे यहां पे प्रॉब्लम आ रही है। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग के अंदर आपके, चाहे आपका जीडी हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चे आपका टीडीएन हो, चाहे डब्ल्यूएमपी हो, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं मेरे प्यारे बच्चे। रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 क्वेश्चन आते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, इसलिए टोटल जो मार्क्स होंगे वो आपके कितने अंक होंगे? वो मेरे प्यारे बच्चे आपके अंक होने वाले हैं 10। मैं बात करता हूं आर्मी टेक्निकल की बात, और आर्मी टेक्निकल में भी मेरे प्यारे बच्चे जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे भाई? आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सर रीजनिंग में कौन कौन सा जो टॉपिक है वो हमारे सिलेबस में है। तो प्यारे बच्चे, सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, कौन कौन से जो टॉपिक है वो एग्जाम में आपके आने वाले हैं। ठीक है। तो अगर मैं टॉपिकों की बात करूं मेरे प्यारे बच्चे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं समरूपता की। समरूपता की बात करते हैं। एनालॉजी वाला टॉपिक आपके आर्मी के एग्जाम में आता है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे क्रम परीक्षण, जिसे आप लोग कहते हो रैंकिंग टेस्ट। क्या कहते हो? रैंकिंग टेस्ट। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे टॉपिक आता है डायरेक्शन। कौन सा टॉपिक आता है? डायरेक्शन आता है। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन। कौन सा आता है? ब्लड रिलेशन आता है। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे आती है कोडिंग डिकोडिंग। कौन सा टॉपिक आता है? कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप सांकेतिक भाषा कहते हो। फिर आती है मेरे प्यारे बच्चे अल्फाबेट। क्या आती है? अल्फाबेट टेस्ट सीरीज। अल्फाबेट टेस्ट सीरीज। तो आपके कितने टॉपिक हो गए प्यारे बच्चे? समरूपता यानी कि एनालॉजी। दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चे क्रम परीक्षण, जिसे आप लोग बोलते हो रैंकिंग टेस्ट। तीसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चे डायरेक्शन, जिसे आप कहते हो दिशा। चौथा हो गया मेरे प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन, जिसे आप कहते हो रक्त संबंध। पांचवा हो गया कोडिंग डिकोडिंग, जिसे आप कहते हो सांकेतिक भाषा। छठा टॉपिक अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, जिसे आप हिंदी में कहते हो वर्णमाला क्रम परीक्षण। वर्णमाला क्रम परीक्षण। तो ये 6 टॉपिक तो मेरे प्यारे बच्चे ये हो गए। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे कैलेंडर और कौन सा हो गया? कैलेंडर और क्लॉक। घड़ी और कैलेंडर हो गया। उसके मेरे प्यारे बच्चे श्रेणी, अक्षर श्रेणी। ठीक है। कौन सी श्रेणी? अल्फाबेट सीरीज हो गई। कौन सी सीरीज हो गई? अल्फाबेट सीरीज हो गई। उसके बाद में मेरे प्यारे बच्चे सरलीकरण और वर्गीकरण।
सरलीकरण, जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं सिंप्लीफिकेशन, और मेरे प्यारे बच्चे वर्गीकरण को हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। तो ये जो टॉपिक है आपके 7, 8, 9, यानी कि कुल मिलाए तो 10 टॉपिक हो गए। इसको सिंगल और इसको सिंगल समझो तो टोटल टॉपिक हमारे 10 हो गए। ये 10 टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे आपको पढ़ना है। इनमें से जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले साल और उससे पिछले साल जो 2023 और 2024 के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है मेरे प्यारे बच्चे, वो आपकी समरूपता वाला इंपॉर्टेंट है, क्रम परीक्षण वाला इंपॉर्टेंट है, आपका मेरे प्यारे बच्चे ब्लड रिलेशन वाला इंपॉर्टेंट है, आपका सांकेतिक भाषा वाला इंपॉर्टेंट है, आपका मेरे प्यारे बच्चे उसके बाद में बात करें वर्णमाला वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में बात करें श्रेणी, श्रेणी यानी कि इसे सीरीज भी बोल देना, और सीरीज, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन टॉपिकों को तो मेरे प्यारे बच्चे आप पढ़ के ही जाओगे, यानी कि समरूपता वाला टॉपिक आपको पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चे, क्रम परीक्षण वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, उसके बाद में दिशा वाला टॉपिक, ये रक्त संबंध वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, सांकेतिक भाषा वाला टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, वर्णमाला क्रम परीक्षण जो मेरे प्यारे बच्चे जिसे अपन कहते हैं अल्फाबेट टेस्ट्री, इसको पढ़ के जाना है। उसके बाद में बात करूं श्रेणी, श्रेणी वाला टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मेरे प्यारे बच्चे कैलेंडर, घड़ी, सरलीकरण, वर्गीकरण, कई बार इसके क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके क्वेश्चन भी मेरे प्यारे बच्चे कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक का आगाज करेंगे, और हमारा जो नया टॉपिक होगा मेरे प्यारे बच्चे, उसका नाम है नंबर सीरीज, यानी कि संख्या श्रेणी। हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है संख्या श्रेणी। एक प्रश्न 100% छपता है, एक प्रश्न मेरे प्यारे बच्चे 100% छपता है। तो आज हम जिस टॉपिक का आगाज करने जा रहे हैं वो टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे आपका है नंबर सीरीज। वो जो टॉपिक है आपका मेरे लाडले, वो क्या है, नंबर सीरीज है। वो टॉपिक जो है मेरे प्यारे बच्चे वो नंबर सीरीज है, जिसे हम लोग संख्या श्रेणी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्या श्रेणी कहते हैं, जिसे हम लोग मेरे प्यारे बच्चे क्या बोलते हैं, संख्या श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चे हो गए हो एक्टिव, तो एक बार जल्दी से थम्स अप का साइन भेज दो कि गुरुजी हम रेडी हैं, आप टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। गुरुजी हम रेडी हैं, आप टॉपिक स्टार्ट कर दीजिए। तो जितने भी योद्धा मेरे साथ अभी जुड़े हैं वो जल्दी से अपना थम्स अप का साइन भेज दे कि गुरुजी टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए। अब हम धुआं धुआं करने वाले हैं, टॉपिक को स्टार्ट कर दीजिए। और अब हम क्या करने वाले हैं मेरे लाडले, धुआं धुआं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी थम्स अप का साइन भेज दीजिए कि हां गुरुदेव अब कर दीजिए आगाज इस टॉपिक का, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चे ये जो सेशन रहेगा आपका, ये 2 दिन डेमो सेशन जो है हमारे YouTube चैनल, जो आर्मी स्टडी का YouTube चैनल है, उस पे रहने वाला है। फिर यही क्लासें आपकी कंटिन्यूस आपके एप्लीकेशन पे रहने वाली है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ऑफर आपके साथ है, सामने है, जल्दी से परचेज कर लीजिएगा बैच। और हम अब सेशन को शुरू करने जा रहे हैं नंबर सीरीज, ठीक है। सेशन को शुरू करने जा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे नंबर सीरीज। अब पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आते हैं प्यारे बच्चे। इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, सीरीज आपको दे रखी होती है, जैसे प्यारे बच्चे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। मैं एक नॉर्मल सा आपको ये बता रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ऐसी एक सीरीज दे देगा आपको और आपको कहेगा इस प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या होगी, इस प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या होगी, ठीक है। इस प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या होगी, ऐसे ही क्वेश्चन। जैसे एक और क्वेश्चन समझना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चे, जैसे आपसे बोल दिया 2, 4, 6, 8, 10, 12 और बोला इस प्रश्नवाचक की जगह कौन सी संख्या होगी। जैसे मेरे प्यारे बच्चे तीसरा क्वेश्चन देखे तो बोल दिया 3, 6, 9, 12, 15, 18 प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी कि ऐसे क्वेश्चन जो हैं, ये जो क्वेश्चन मेरे लाडले आपको दिख रहे हैं ना, यही क्वेश्चन कहलाते हैं नंबर सीरीज वाले टॉपिक के क्वेश्चन। सिंपल सिंपल कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, सिंपल सिंपल कंसेप्ट है। ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कहीं पे भी दिख जाते हैं तो समझ जाना मेरे भाई 100% छपता है। मैं फिर कह दूं 2025 में ये क्वेश्चन आपका 100% छपेगा इस टॉपिक से। कैसे छपेगा, 100% छपेगा। तो चलिए ये तो आपको समझ में आ गया
ये तो आपको समझ में आ गया मेरे भाई कि यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, यहां 6 है, तो नेक्स्ट क्या होगा? 7 होगा। गुरुजी एक एक का अंतर चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 होगा गुरुजी। क्या होगा? 7 होगा। यहां मैं अगर बात करूं तो आप कहोगे गुरुजी 2 2 का अंतर चल रहा है, 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 गुरुजी 2 2 का अंतर चल रहा है। तो यहां भी 2 का अंतर चलेगा तो आंसर कितना आएगा? 14 आएगा। यहां भी आंसर कितना आएगा? 14। इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप कहोगे सर 3 का अंतर चल रहा है, 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 3 का अंतर चल रहा है। तो गुरुजी 3 का अंतर चलेगा तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। प्यारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन इतने सिंपल भी नहीं मिलेंगे। मैं तो बस आपको इतना बताने जा रहा था कि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चन बेटा कंटेंट में मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे ये जो पैनल पीडीएफ है ये आपको मिल जाएगी। आर्मी स्टडी का जो हमारा एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन के ऊपर मेरे प्यारे बच्चे ये कंटेंट आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, जो ये पीडीएफ जो आपको दिख रही है, जो हमारा पैनल पीडीएफ होगा, ये पीडीएफ आपको क्लास के साथ में मिलेगा। ये पीडीएफ आपको क्लास के साथ में मिलेगा। अब प्यारे बच्चे बात करते हैं कि इतने इजी तो नहीं आते, लेकिन आपने ये जरूर बता दिया कि सर ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं इन्हीं को हम कहते हैं नंबर सीरीज। इन्हीं को प्यारे बच्चे अपन लोग क्या कहते हैं? नंबर सीरीज कहते हैं। तो सर फिर क्वेश्चन कैसे आते हैं? तो मेरे लाडले इस पूरे के पूरे टॉपिक में वैसे आप किसी और से पढ़ोगे तो वो आपको 23 से 24 कंसेप्ट बताएगा, अलग अलग तरह के क्वेश्चन कराएगा। लेकिन प्यारे बच्चे आर्मी स्टडी आपको 4 ही मेथड से इस पूरे टॉपिक को कवर करवाएगी। 4 मेथड है मेरे प्यारे बच्चे, 4 मेथड है, 4 कंसेप्ट है। वो कंसेप्ट आपको सीखने हैं। मैं आपको हर कंसेप्ट को समझाऊंगा प्यारे बच्चे। 4 कंसेप्ट से आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। सबसे पहला जो कंसेप्ट है, सबसे पहला जो कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे, वो इनटू प्लस माइनस का कंसेप्ट है। अगर वैल्यू बढ़ती जा रही है तो इनटू प्लस माइनस है, और अगर वैल्यू घटती जा रही है, अगर वैल्यू कम होती जा रही है तो डिवाइड प्लस माइनस है। मैं समझाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है। पहला मेथड हम क्वेश्चन पे लगाएंगे, वो मेरे प्यारे बच्चे हमारा जो मेथड होगा, जो हमारा मेथड होगा वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? इनटू प्लस माइनस होगा। और दूसरा जो मेरा मेथड होगा मेरे प्यारे बच्चे, वो डिवाइड प्लस माइनस होगा। अगर वैल्यू बढ़ रही है तो आप इनटू प्लस माइनस लगाना, अगर वैल्यू घट रही है तो आप डिवाइड प्लस माइनस लगाना। होते क्या है मैं समझाऊंगा। दूसरा जो कंसेप्ट है प्यारे बच्चे, आपको लगाना है डिफरेंस मेथड। कौन सा लगाना है? डिफरेंस, यानी कि अंतर वाला तरीका लगाना है। कौन सा लगाना है? अंतर वाला तरीका। अगर मेरे प्यारे बच्चे क्वेश्चन इससे सोल्व नहीं होता है तो फिर हम दूसरे तरीके पे आएंगे। मैं आपको बताऊंगा ये अंतर वाला तरीका क्या होता है। ये अंतर वाला तरीका क्या होता है मैं मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो कंसेप्ट। तीसरा जो कंसेप्ट होता है मेरे प्यारे बच्चे, उसे कहते हैं मिक्स। मेरे प्यारे बच्चे जब ये दोनों तरीके नहीं लगेंगे तो हम मेरे प्यारे बच्चे जो तरीका लगाएंगे नया, उस तरीके का नाम होगा मिश्रित कंसेप्ट। उस तरीके का नाम होगा मिश्रित कंसेप्ट। और चौथा तरीका मेरे प्यारे बच्चे, जब ये तीनों नहीं लगेंगे तो हमारा मेथड होगा इनलॉजिकल। हमारा मेथड क्या होगा? इनलॉजिकल होगा, अंतर वाला तरीका होगा। तो कुल मिला के अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं बात करूं तो इस टॉपिक को हम 4 कंसेप्ट से सोल्व करने वाले हैं। पहला कंसेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे हमारा इनटू प्लस माइनस या डिवाइड प्लस माइनस। दूसरा तरीका है डिफरेंस, अंतर वाला तरीका। दूसरा कौन सा है? अंतर वाला तरीका है। तीसरा मेथड है प्यारे बच्चे मिक्स, मिश्रित तो नहीं है। चौथा तरीका है इनलॉजिकल। तो प्यारे बच्चे अगर आप आर्मी के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, मेरे प्यारे बच्चे आप आर्मी के रिगार्डिंग तैयारी कर रहे हैं, तो इन 2 मेथड से आपके 99.99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। आपको नीचे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 4 मेथड से, इन 4 मेथड में आपके ये जो ऊपर वाले 2 मेथड हैं, इन्हीं से मेरे प्यारे बच्चे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इन्हीं से क्या हो जाएगा? बेड़ा पार हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे मैं दोबारा कह दूं कि नंबर सीरीज वाले टॉपिक को हम 4 मेथड से सोल्व करेंगे। पहले हम लगाएंगे इनटू प्लस माइनस। क्या होता है मैं समझाऊंगा, आराम से समझना।
अगर ये नहीं लगेगा प्रश्न में तो फिर हम अंतर वाला तरीका लगाएंगे, और वो भी नहीं लगेगा मेरे प्यारे बच्चे तो फिर अपन मिक्स वाला तरीका लगाएंगे, और वो भी नहीं लगेगा तो मेरे प्यारे बच्चे फिर आप अंतर वाला तरीका लगाओगे। फिर आप कौन सा तरीका लगाओगे? अंतर वाला तरीका लगाओगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम समझना चाह रहे हैं कि गुरुदेव ये इंटू प्लस माइनस होता क्या है, ये इंटू प्लस माइनस होता क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपके पास एक सीरीज है, एक आपके पास क्या है? सीरीज है। ये सीरीज मेरे प्यारे बच्चे आपके पास है। अब आपसे पूछा कि इस प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा? 6, 13, 27, 55 प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? तो मैंने क्या कहा कि हमारा तरीका नंबर पहला है इंटू प्लस माइनस। इंटू प्लस माइनस का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो समझिए। इंटू प्लस माइनस का मतलब मेरे लाडले ये होता है, इंटू प्लस माइनस का मतलब ये होता है मेरे प्यारे बच्चे कि हम देखिए, इंटू प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि हम 6 को 13 बनाएंगे। हम 6 को क्या बनाएंगे? 13 बनाएंगे। तो 6 को मैं किससे गुणा करूं भाई? मैं 6 को किससे गुणा करूं? ये जो 6 है ना, इस 6 को मैं 13 बनाना चाहता हूं, तो मैं किससे गुणा करूं? तो मेरे प्यारे बच्चे आप में से कहा सर 6 को दुगना कर दीजिए। अब इसे तो कहते हैं गुणा। कितने जोड़ूं या कितने घटाऊं? तो सर 6 को 2 से गुणा किया तो 12 हो गए, लेकिन 13 बनाना है तो कितने जोड़ने पड़ेंगे? 1 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे 13 को 27 बनाना है तो 13 को क्या करना पड़ेगा? दुगना प्लस 1। प्यारे बच्चे 27 को 55 बनाना है तो 27 को किससे गुणा करोगे? 2 से, और प्लस 1 कर दोगे 55। ऐसे ही जैसे आपने पहले पद से दूसरा पद बनाने के लिए 2 से गुणा करके प्लस 1 किया है, ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे इस 55 को आप 2 से गुणा करके प्लस 1 करोगे, और 55 को जब 2 से प्लस गुणा करके 55 का दुगना होता है 110, और 110 के अंदर प्यारे बच्चे जब आप 1 जोड़ते हो तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 111 हो जाएगा। तो इसी मेथड को मेरे लाडले जनरली हम लोग जो बोलते हैं वो बोलते हैं इनटू प्लस माइनस का कंसेप्ट। इसी मेथड को मेरे प्यारे बच्चे हम लोग बोलते हैं इनटू प्लस माइनस का मेथड। जब तक ये मेथड लगेगा तब तक हम किसी दूसरे मेथड का यूज नहीं करेंगे। हां, अगर ये मेथड फेल हो गया फिर मैं मेथड नंबर 2 बताऊंगा, वो भी फेल हो गया फिर मेथड नंबर 3 बताऊंगा, और वो भी फेल हो गया मेथड नंबर 4 बताऊंगा। और मेरे प्यारे बच्चे जैसे ही मेथड नंबर 4 बताऊंगा, आप सारे के सारे जो अग्निवीर मेरे भावी फौजी लोग हो मेरे प्यारे बच्चे हर क्वेश्चन को करोगे। जिस दिन टॉपिक एंड हो जाएगा उसके अगले दिन जितने भी 2024, 2023, 2022 में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व करवाऊंगा, और आप चुटकियों में सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। आप चुटकियों में मेरे प्यारे बच्चे सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, चलिए। तो अब आपको याद रखना है, पहला ही मेथड लगाना है। मैं कुछ एक क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे हर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, मेरे हर बच्चे को क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हर बच्चों से आग्रह रहेगा कि इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दें। आप सभी प्यारे बच्चों से आग्रह रहेगा कि जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दें। ठीक है, मेहनत करनी है प्यारे बच्चे, मकरागिरी बिल्कुल नहीं करनी है। अगर चाहते हो अपने माँ बाप का और अपना खुद का नाम रोशन करना कि मुझे फौजी बनना है, तो मेरे प्यारे बच्चे मैं फिर कह रहा हूं मेहनत स्टार्ट कर दीजिए। वो दिन दूर नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। मैं कह रहा हूं सफलता आपके कदमों को छुएगी। चलिए कीजिए क्वेश्चन को सोल्व। और सबसे पहले आपको इनटू प्लस माइनस का मेथड लगाना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे आपको इनटू प्लस माइनस का मेथड लगाना। ये फेल होगा तो हम आगे के मेथड पे चलेंगे। ये फेल होगा तो मेरे प्यारे बच्चे हम आगे के मेथड पे चलेंगे। चलिए दीजिए क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे मैंने आपको तरीका बताया कि सर कुछ भी हो जाए सबसे पहले हम इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाएंगे। इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाएंगे, और आपने कहा था तरीका नंबर 1। देखिए संख्या क्या है? आप कहोगे सर 2 है, 5 है, 11 है, 23 है, 47 है, और प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं फिर कह रहा हूं प्यारे बच्चे, आपको 2 को 5 बनाना है। इस 2 को क्या बनाना है? 5 बनाना है। अब आप कहोगे सर 2 को 5 कैसे बनाऊं? तो प्यारे बच्चे मैंने कहा था कि इस 2 को किससे गुणा करूं, कितने जोड़ूं या कितने घटाऊं 5 आ जाए।
तब आप कहोगे सर 2 को आप 2 से गुणा कर दो और 1 जोड़ दो 5 आ जाएंगे। क्या यही कंसेप्ट यहां लगेगा? बिल्कुल सर, 5 को दुगना कर दो 1 जोड़ दो ये आ जाएगा। 11 से 23 बोला सर 11 को दुगना कर दो 1 जोड़ दो 23 हो जाएंगे। 23 को 47 बोला सर 23 का दुगना 46 होता है 1 कर दो 47 हो जाएंगे। और 47 का दुगना 94 होता है मेरे प्यारे बच्चे, और 1 जोड़ोगे तो 94 प्लस 1 कितना हो गया? 95 हो गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चे वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया है। वेल डन, गुड जॉब, जियो मेरे लल्ला। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात। इस क्वेश्चन का धुआं धुआं कौन करता है? जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। समय दिया जा रहा है मेरे लाडले आपको पूरे के पूरे 30 सेकंड का। चलिए 40 का दे देते हैं, बच्चे नए हो 40 का दे देते हैं। उड़ा दो जल्दी से, उड़ा दो जल्दी से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? उड़ा दीजिए जल्दी से। और प्रश्न का क्रमांक जरूर डालिए प्यारे बच्चे, क्रमांक डाल के आंसर दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है? बहुत बढ़िया रितेश, बहुत बढ़िया। चलिए क्या दे रखा है प्यारे बच्चे? आपको बोला है 5, 9, 17, 33, 65 प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने कहा था देखते ही सबसे पहले इंटू प्लस माइनस का तरीका लगाओगे, 1 नंबर तरीका लगाओगे, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। मुझे 5 को 9 बनाना है, कैसे बनाऊं? तो आपने कहा सर 5 को दुगना कर दो 10 और 1 कम कर दो। भाई या तो तुम जोड़ोगे या घटाओगे, तो 1 कम कर दो। तो कितने हो गए? 9। 9 को 17 बना के देखो, तो आपने कहा सर 9 का दुगना कर दीजिए 1 कम कर दीजिए, 9 दूनी 18, 18 में से 1 कम 17। फिर आप कहोगे सर 17 का 33 बना दीजिए, तो 17 का दुगना होता है 34 और 1 कम करोगे तो 33। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे 33 का दुगना कीजिए 66 और 1 कम करोगे तो 65। ऐसे ही मेरे लाडले 65 का दुगना कीजिए और 1 कम कर दीजिए, 65 का दुगना होता है 130 और 130 में से 1 कम करोगे तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे लाडले वो कितना होगा? 129। मैं फिर कह रहा हूं जब तक मेथड चेंज नहीं करेंगे, जब तक मेथड चेंज नहीं करेंगे, जब तक हमारा मेथड लगता है। अगर मेथड नहीं लगेगा तब हम नए मेथड का यूज करेंगे। जब तक मेथड नहीं लगेगा तब तक नए मेथड का यूज करेंगे। बेटा एमएस सर यही है बेटा, आज तबीयत खराब थी, कल आपकी क्लास ले लेंगे, है ना? कल आपकी क्लास ले लेंगे, टेंशन ना लो। आज उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, कल आपकी क्लास ले लेंगे। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करो प्यारे बच्चे। और लाइक तो दबा के ठोकने हैं यार, जितने अभी मेरे से लाइव जुड़े उतने लाइक नहीं है, दबा के लाइक ठोक दो। कितनी मेहनत कर रहे हैं गुरुजी आपके लिए और तुम लाइक नहीं ठोक रहे हो। हाँ, सेशन को दबा के शेयर कर दो। बताओ जल्दी से कमेंट करो और क्वेश्चन का आंसर दो कि हां गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। ठीक है, अब तो यार तरीके भी बता दिए हैं, अब तो तरीके भी बता दिए हैं, धुआं धुआं करना है आप लोगों को। चलिए आपको मेरे प्यारे बच्चे क्या दे रखा है? आपको दे रखा है 4, 13, 40, 121, 364 और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं फिर कह रहा हूं जब तक तरीका लगेगा हम सबसे पहले इनटू प्लस माइनस का तरीका ही लगाएंगे। तो प्यारे बच्चे 4 को 13 बनाना है, तो आप कहोगे सर 4 को तिगुना करके 1 जोड़ दीजिए, 4 × 3 = 12, 12 + 1 = 13। ठीक है,
सर 13 को 40 बनाना है, तो 13 का तिगुना होता है 39, और 39 में 1 जोड़ोगे तो लाडले 40 हो जाएंगे। मुझे 40 को 120 बनाना है, तो मेरे प्यारे बच्चे 40 का तिगुना होता है 120, 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 को 364 बनाना है, 121 को 3 से गुणा करो मेरे प्यारे बच्चे, तो आप कहोगे 363, और 363 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 364। तो मेरे प्यारे बच्चे अब क्या करना है, जो आपका 364 है उसको 3 से गुणा करके 1 जोड़ना है। जैसे ही गुणा करोगे 4 × 3 = 12, 18 और 1 = 19, और 9 और 1 = 10, 1092, और 1092 में 1 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे 1093 आएगा। तो हमें पता चल गया कि तरीका नंबर हमारा एक ही लग रहा है, 1093। सी ऑप्शन जो है वो मेरे प्यारे बच्चे आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो सी ऑप्शन है वो आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, और जल्दी जल्दी क्वेश्चनों के आंसर दीजिए कि हाँ गुरुदेव इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो मेरा ये होने वाला है। चलिए कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, कौन सा बच्चा बताएगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चे, सभी बच्चों ने सही सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए प्रश्न था मेरे प्यारे बच्चे, एक सीरीज दे रखी थी 1, 6, 26, 106, प्रश्नवाचक चिन्ह। देखिए प्यारे बच्चे कभी भी छोटे से छोटा पद नहीं निकालना अपने को, क्योंकि छोटे से छोटा पद निकालोगे जब छोटे से बड़ा पद, तो प्यारे बच्चे कुछ भी हो सकता है। जैसे माइंड में आ रहा है कि 1 को 6 बनाना है तो आप 6 से गुणा कर दो, लेकिन प्यारे बच्चे 6 को 26 कैसे बनाएंगे, सीक्वेंस तो होना चाहिए ना। तो 6 को 6 से गुणा करते हैं तो 36 होते हैं, तो ये लॉजिक तो मेरे प्यारे बच्चे नहीं होगा बेटा, कलरक में नहीं आती है रीजनिंग, ठीक है। चलिए टेक्निकल में बता दिया आपको और जीडी में बता दिया। चलिए अब प्यारे बच्चे आप 6 को 26 बना के देखिए, क्योंकि तरीका तो आपको इंटू प्लस माइनस का ही लगाना है, पहला तरीका ही आपको यूज करना है। तो आप कहोगे 6 को 26 कैसे बनाऊं, तब माइंड में आएगा कि सर 6 को 4 × 3 = 6 × 4 = 24, 4 से गुणा करके सर 2 जोड़ दीजिए। अगर मैं 6 को 4 से गुणा करता हूं तो 24 होते हैं, और 24 में 2 जोड़ता हूं तो 26 हो जाते हैं। क्या ये लॉजिक यहां लग रहा है क्या सर? बिल्कुल। 1 को 4 से गुणा कीजिए 4, और 4 में 2 जोड़ दीजिए, कितने हो गए 6। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चे यहां पे जब आप देखोगे कि 26 को 4 से गुणा करो और उसमें 2 जोड़ दो, जब 26 को 4 से गुणा करोगे मेरे प्यारे बच्चे तो 104 हो जाएंगे, 26 चौका 104, और 104 में 2 जोड़ोगे तो कितने हो गए 106। तो जो नेक्स्ट आएगा मेरे लाडले वो 106 जो है वो आपका किससे गुणा होगा 4 से, और कितने जुड़ जाएंगे 2, 6 चौका 24, तो 424 हो गया, और 424 में 2 जोड़ा तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे 426 हो गया। क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 426 हो गया। सी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। सी ऑप्शन जो है वो आपके क्वेश्चन का मेरे प्यारे बच्चे राइट आंसर है, और बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर दिया है। वेल डन, गुड जॉब बेटा, ऐसे ही आपको करते रहना है। मैं फिर कह रहा हूं जब तक हमारा पहला तरीका लगेगा हम हर क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, और जब यह तरीका हमारा फेल हो जाएगा तो हम सेकेंड तरीके पे आएंगे, और जिसका नाम मैंने बताया था डिफरेंस मेथड, यानी कि अंतर वाला तरीका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है मेरे प्यारे बच्चे वो आपकी स्क्रीन पे है।
वो आपकी स्क्रीन पे है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी प्यारे बच्चों को देना है। क्या होगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर, बताइए। देखते हैं किसमें है दम, कौन देता है पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए क्या होगा क्वेश्चन का राइट आंसर। बताइए। बताइए। चलिए देखिए प्यारे बच्चे, आपको क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 3, 5, 11, 21, 43 और प्रश्नवाचक चिन्ह। अगर इसको देखते हो तो प्यारे बच्चे सबसे पहले आपको इंटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है। यह तरीका हम लगा के देखते हैं। मुझे 3 को 5 बनाना है। 3 को 5 बनाने के लिए मेरे पास तरीका है कि अगर मैं 3 को दुगना करूं, 1 कम कर दूं। अब मुझे 5 को 10 बनाना है, तो अगर मैं 5 को दुगना करके 1 कम करता हूं तो 9 होते हैं, तो हो सकता है यहां जोड़ दिया हो। तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे -1 किया गया है और यहां पे +1 किया गया है। तो अब हो सकता है अगली स्टेप पे फिर से -1 हो, फिर उससे अगली में फिर +1 हो। तो ये हम चेक करेंगे। यहां जब हम मेरे प्यारे बच्चे चेक करेंगे कि 11, 21 कैसे हुआ, तो 11 का दुगना होता है 22 और 22 को 22 में 1 कम किया तो क्या 21 आ रहे हैं। ऐसे ही मैं यहां चेक करूंगा, 21 का दुगना 42 होता है और 42 में 1 जोड़ दिया। तो मेरे प्यारे बच्चे पहले 3 से 5 बनाया तो दुगना करके 1 कम, 5 से 11 बनाया तो दुगना करके 1 जोड़ा, 11 से 21 बनाया तो दुगना करके 1 घटाया, 21 से 43 बनाया तो दुगना करके जोड़ा। तो इसमें ऐसा भी चल सकता है, एक बार दुगना करके जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है, एक बार जोड़ रहा है, एक बार घटा रहा है। तो प्यारे बच्चे यहां जो वैल्यू आएगी, तो हमारा जो 43 है वो दुगना होगा, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस, तो यहां क्या होगा, माइनस होगा। जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे इन्हें आप गुणा करोगे तो 86 हो जाएंगे और 86 में से 1 कम होगा, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 85 होगा। और जो बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपर वे में सही दिया है। प्रियंका गुजर कह रही है कि सर सबसे पहले मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है, बहुत बढ़िया बेटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो कई बार सीरीज में ऐसा भी हो सकता है कि एक बार 1 घटे, एक बार 1 जुड़े, एक बार 1 घटे, एक बार 1 जुड़े, तो फिर एक बार 1 घटेगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कौन सा बच्चा देगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन सा बच्चा देगा, जल्दी से कमेंट करके बता दो कि हां सर इसका जो आंसर है वो ये होने वाला है। इसका जो आंसर है वो सर ये होने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर। 7, 14, 42, 168 प्रश्नवाचक चिन्ह। 7, 14, 42, 168 प्रश्नवाचक चिन्ह। कौन सा बच्चा देगा इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर। बिल्कुल बढ़ाएंगे जय श्री कृष्णा। बेटा कई बच्चे ऐसे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा लेवल अभी तक मीडियम रखेंगे, और जैसे मुझे लगेगा कि मेरे जितने योद्धा मेरे साथ जुड़े हैं और उनको ये स्टेप समझ में आ गई, तो प्यारे बच्चे जरूर लेवल भी बढ़ाएंगे। टेंशन ना लो, लेवल भी बढ़ाएंगे। बताइए। प्यारे बच्चे सीरीज क्या थी, 7, 14, 42, 168। प्यारे बच्चे हम टॉपिकों को ऐसे पढ़ रहे हैं
जैसे कोई बच्चा पहली बार जुड़ा हो और उस प्यारे बच्चे को नंबर सीरीज का पता ना हो, तो वो प्यारे बच्चे ऐसे नहीं है कि हम एडवांस क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें, नहीं, ठीक है, एक लेवल लेके करेंगे और लेवल तक लास्ट में यहां तक भी चलेंगे कि कैसा भी क्वेश्चन पेपर में आ गया तो मेरा बच्चा उस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर देगा। चलिए प्यारे बच्चे, सबसे पहले आपको यह बनाना था, तो आपको इंटू प्लस माइनस का मेथड लगाना है, एक नंबर मेथड लगाना है। एक नंबर मेथड मेरे प्यारे बच्चे, 7 को 14 बनाना है तो दिमाग में आया दुगना कर दो, 14 को 42 बनाना है तो दिमाग में आया तिगुना कर दो, और 42 को 168 बनाना है तो दिमाग में आया 4 से गुणा कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही 168 को हम किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 5 से। तो 8 पंजो 40, 4 30 और 3 34 और 5 8। तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा, देखिए 8 पंजो 40, ठीक है, 8 पंजो 40 हासिल के 4, 30 और मेरे प्यारे बच्चे 34 हासिल के 3 और 5 और 3 8। तो क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आ गया, 840 आ गया। देखिए पहले 2 से गुणा हुआ, फिर मेरे प्यारे बच्चे 3 से गुणा हुआ, फिर मेरे प्यारे बच्चे 4 से गुणा हुआ, फिर मेरे प्यारे बच्चे ये किससे गुणा होगा, 5 से। और जब 168 को आप 5 से गुणा करोगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे लाडले, ठीक है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, 840 होगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा योद्धा देगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सा योद्धा देगा। समय शुरू होता है मेरे लाडलो आपका अब। बताइए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होने वाला है। धन्यवाद मास्कमैन भाई, धन्यवाद। कह रहे हैं सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद मेरे भाई। बस आप ईमानदारी से पढ़ते जाइए। मैं दावे के साथ कहता हूं ये 5 नंबर, ये 5 क्वेश्चंस मैं आपके कहीं भी नहीं जाने दूंगा, ठीक है। चलिए बस ईमानदारी से आप लोगों को पढ़ना है। आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे 3 5 14 55 और प्रश्नवाचक चिन्ह। सबसे पहले मैंने फिर कहा आपको इंटू प्लस माइनस ही लगाना है, ये फेल होगा तब आगे वाले मेथड पे जाएंगे। प्यारे बच्चे 3 को 5 बनाना है तो दिमाग में आया, बोला 3 को दुगना कर दीजिए, 1 कम करिए। जब आप 3 का दुगना करोगे तो 6 और 6 में से 1 कम करोगे तो आएगा 5। कितना आएगा, 5। अब हमें 5 को 14 बनाना है, तो अगर मैं 5 का दुगना करता हूं तो 10 होते हैं और 10 में से 1 कम करता हूं तो 9 होते हैं। इसका मतलब 2 से तो गुणा नहीं हुआ है। अगर यहां 2 से गुणा हुआ तो इसका मतलब 5 यहां 3 से गुणा हुआ और 1 कम हुआ है। 5 3 15 माइनस 1, तो इसका मतलब समझ में आ गया, पहले 2 से गुणा होके -1, फिर 3 से गुणा हुआ, अगले में 4 से होगा। चेक कर लीजिए प्यारे बच्चे, जब आपका 14 4 से गुणा होगा तो 14 चौक 56 और 56 में से 1 गया तो कितने आए, 55। तो इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चे आपका जो 55 है ये वाला, ये 5 से गुणा होगा और 1 कम होगा, तो 55 25 25 और 2 27, 275 में से 1 कम करोगे तो क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे प्यारे बच्चे वो आपका 276 आएगा। हमें कैसे पता चला कि सर 3 को 5 बनाया तो दुगना किया 1 कम, 5 को 14 बनाया तो तिगुना किया 1 कम, 14 को 55 बनाया तो 4 गुना किया 1 कम, तो 55 को सर 5 से गुणा करके 1 कम करेंगे तो क्वेश्चन का आंसर हमारा 276 आएगा। क्वेश्चन का जो आंसर है सर वो हमारा कितना आएगा, 276 आएगा। और आप कह सकते हो सर जो सी ऑप्शन है वो मेरे क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। जो सी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे वो आपके क्वेश्चन का क्या है, राइट ऑप्शन है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा बच्चा देगा, देखते हैं किसकी बाजुओं में है दम और कौन ईमानदारी से पढ़ रहा है। दीजिए लाडले इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर।
दीजिए लाडले इस क्वेश्चन का प्रॉपर वे में सही आंसर। बताइए। अनुराग यादव, धन्यवाद मेरे भाई, धन्यवाद। बस ईमानदारी से पढ़िए, दावे के साथ कह रहा हूं मैं आप लोगों को, और आप सभी जानते भी हैं प्लेटफॉर्म पे एक से बढ़ के एक योद्धा है, ठीक है। करण कह रहे सर आप पहली बार देख रहा हूं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलिए, आपको दे रखा है 1, 2, 6, 21, 88 और प्रश्नवाचक चिन्ह। मैंने फिर कहा था पहले छोटे पे बड़े को अप्लाई मत करना। अब आपके माइंड में ये आएगा 1 को 2 बनाओ दुगुना कर दो, 2 को 6 बनाओ तिगुना कर दो, लो 6 को 21 बनाओ, चौगुना नहीं हो रहा है ना। तो मैं फिर कह रहा हूं, जब छोटे से छोटा बनाने की मत सोचो, बड़ा बनाने की सोचो। तो अब अभी इसको मत देखो ये कैसे आ रहा है, इसको मत देखो ये कैसे आ रहा है, इसको चेक करो ये कैसे आ रहा है। तो सबसे पहले हमें इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाना है, और जैसे ही मेरे प्यारे बच्चे आप इनटू प्लस माइनस का तरीका लगाओगे, 6 को 21 बनाना है, तो बच्चे के दिमाग में क्या आया कि सर 6 का तिगुना कर दो, 6 × 18 और 3 जोड़ दो। अगर 6 का तिगुना कर रहे हैं तो 6 × 18, 18 + 3 21 होते हैं, तो 2 का तिगुना 6 और 3 जोड़ते हैं तो 9 होते हैं। तो ये मेथड तो नहीं है। इसका मतलब सर अगर यहां 3 से गुणा होके 3 जुड़ा है, तो 2 से गुणा होके सर 2 जुड़ेगा, 2 का दुगना 4 और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6। यहां पे 3 से गुणा होके 3 जुड़ा, 2 से गुणा होके 2 जुड़ा, तो 1 2 कैसे बना? इस 1 को 1 से गुणा करके 1 जोड़ दीजिए, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ोगे तो 2 हो गए। तो प्यारे बच्चे लॉजिक समझ में आ गया। 1 से गुणा होके 1 जुड़ा, 2 से गुणा होके 2 जुड़ा, 3 से गुणा होके 3 जुड़ा। तो नेक्स्ट जो है वो मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा? नेक्स्ट जो है आप कहोगे सर 21 जो है वो 4 से गुणा होके 4 जुड़ेगा, 21 चौक 84 और 84 में 4 जोड़ोगे तो मेरे प्यारे बच्चे कितना हो जाएगा? 88। नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो मेरे प्यारे बच्चे क्या आएगी कि जो आपका 88 है ये 5 से गुणा होके 5 जुड़ेगा, तो 8 पंजो 40, 8 पंजो 40 और 4 44 और इसमें 5 जोड़ोगे तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 445। क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा? 445। 445 बेटा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 8 पंजो 40 और 445, तो ई ऑप्शन डाल दीजिए 445, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे सेशन अच्छा रहा होगा, जबरदस्त रहा होगा, मस्त रहा होगा। तो सेशन आपको कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि सेशन सर अच्छा लगा, जबरदस्त लगा, मस्त लगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम सभी को।